मुस्लिम माइनॉरिटी क्या है और एमबीबीएस एडमिशन में हम इस मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी का कैसे एडवांटेज लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील हुसैन मीर प्राइम टाइम एजुकेशन से। आज हम स्पेशली बात करेंगे मुस्लिम माइनॉरिटी पे। मुस्लिम माइनॉरिटी क्या है? बहुत सारे कैंडिडेट्स क्वेश्चन करते, पेरेंट्स भी क्वेश्चन करते हैं कि मुस्लिम माइनॉरिटी सर्टिफिकेट हमें कहाँ से मिलेगा, इसका क्या प्रोसीजर है और इसको हम कैसे यूज़ करें एमबीबीएस एडमिशन के लिए इन इंडिया। देखिए, पहली बात ये है कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी है, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई इसका सर्टिफिकेट कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको नहीं दे रहा है, क्योंकि इट्स नॉट अ सर्टिफिकेट लाइक एसटी या कोई कैटेगरी नहीं है। इट इज़ अ कम्युनिटी। इंडिया में 6 रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटीज़ है, जिसमें मुस्लिम, सिख है, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियंस है। लेकिन हम आज इस टॉपिक में खाली मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करेंगे। जो अदर्स है उन पे भी सेम मतलब गाइडलाइंस के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन होती है। देखिए, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए बच्चे को क्या करना पड़ता है? मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए जो एमबीबीएस कैंडिडेट है, जो 18 अबव कैंडिडेट है, 18 प्लस कैंडिडेट है, उसको सिंपली एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। उसका जो मैंने ये सामने जो आपके पास ये फॉर्मेट मैंने दिखाया है, इस फॉर्मेट में इसको सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है। सेल्फ डिक्लेरेशन मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए सिंपल सा एक फॉर्म है और उसमें खाली डिक्लेरेशन देनी है। इसमें जो डिटेल्स दी गई है आप चेक कर लीजिए। और ये आपको एक 100 पीस के स्टैम्प पेपर पे बनवाना पड़ता है। और अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे मेंशन है आपका रिलीजन, तो वो बाय डिफॉल्ट आपका एक मतलब काम करेगा मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए। फिर आपको सिंपल सा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेना है विदाउट एफिडेविट। अगर आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे ये मेंशन नहीं है जो आपका रिलीजन है, तो आपको ये स्टैम्प पेपर पे बना या नोटरी भी कर सकते हैं आप। इसका कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं होता है। इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं, ये मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं। इनका ये कैटेगरी नहीं है, ये कोई सर्टिफिकेट इसका अलग से नहीं मिलता। तो इसकी एडवांटेज क्या है, हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन के लिए इंडिया में? देखिए, जो इंडिया में है अराउंड 25 to 26 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिनमें 50% रिजर्वेशन है माइनॉरिटी के लिए, या किसी किसी कॉलेज में 100% रिजर्वेशन भी है। तो इस रिजर्वेशन से क्या फायदा मिलता है हमें? मैं आपको सिंपल सी बात कहूंगा कि जो आपका मुस्लिम माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, लास्ट ईयर पुणे में एक कॉलेज है, उस वहाँ बीएमएस के एडमिशन चल रहे थे। तो वो जिन बच्चों ने मुस्लिम माइनॉरिटी के हिसाब से ये खेरशवा माइनॉरिटी कॉलेज है पुणे में, यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के लिए कट हुआ था मेरिट लिस्ट का, वो 320 था। लेकिन जो मुस्लिम माइनॉरिटी का जो रिजर्वेशन कट हुआ था वो 250 था। तो आप खुद देखिए कि 70 पॉइंट्स का डिफरेंस है। अगर यही मुस्लिम माइनॉरिटी वाला जनरल में अपना फॉर्म सबमिट करता तो ये मेरिट में नहीं आता 250 वाला। मतलब 250, 251 अप टू 319 तक जो कैंडिडेट्स है मुस्लिम माइनॉरिटी में, अगर वो जनरल में ये फॉर्म सबमिट करते तो उनका एडमिशन मेरिट में नाम नहीं आता। और मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप भी है, चाहे वो अंडर एज हो या 18 अबव है। अंडर एज के लिए थोड़ा क्राइटेरिया डिफरेंट है सेल्फ डिक्लेरेशन का। उसमें फैमिली मेंबर मतलब उनके पेरेंट जो है उनको भी उसके लिए डिफरेंट फॉर्म, सेम फॉर्मेट है लेकिन उसमें फैमिली और स्टूडेंट दोनों डिक्लेरेशन देते हैं। जो अंडर एज होता है 18, जो स्कॉलरशिप के लिए किसी भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अपनी गाइडलाइन है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर स्कॉलरशिप आती है मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, वहाँ पे पेरेंट और स्टूडेंट दोनों अगर माइनर है, इनकेस माइनर है
तब दोनों को डिक्लेरेशन देना पड़ता है, फैमिली डिक्लेरेशन होता है। तो लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है मेन वो MBBS BBS एडमिशन के लिए, तो ज़्यादातर बच्चे जो है 18 अबव ही होंगे। अगर बिलो 18 भी है, कुछ डिफरेंस है थोड़े 5-6 महीने की, उनको फिर जॉइंट डिक्लेरेशन देना पड़ेगा पेरेंट और स्टूडेंट को भी। और इसको एक स्टैम्प पेपर पे बनवाना है 100 रुपीज़ के। फॉर्मेट आपके साथ व्हाट्सएप पे भी शेयर किया जाएगा अगर आप चाहते हैं, या आप गूगल से भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर मुस्लिम माइनॉरिटी सर्च करके आपके पास PDF फॉर्म आ जाएगा। वही आपको स्टैम्प पेपर पे बनवाना है, 100 रुपए की, नोटरी भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। चलिए बात करते हैं इंडिया के जो ओपन स्टेट्स है, स्पेशली ओपन स्टेट क्या है और क्लोज्ड स्टेट क्या है। मैं ये 2 स्टेट्स हैं इंडिया में, ओपन स्टेट और क्लोज्ड स्टेट। ये थोड़ा मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसके लिए क्वेश्चंस पूछते हैं। ओपन स्टेट वो है, लाइक यूपी ले लीजिए, यूपी में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं ऑलमोस्ट सारे अदर स्टेट्स जो है इंडिया की, वहां से एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, BDS या MBBS का सारे मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटीज लेती हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि खाली यूपी का बंदा उसमें एप्लीकेशन सबमिट करे। तो कुछ ऐसे स्टेट्स है जो क्लोज्ड स्टेट्स है, उनका ये सिस्टम है कि खाली वहां का डोमिसाइल जो है उस स्टेट का, पर्टिकुलरली उस स्टेट का डोमिसाइल जो है वही अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट काउंसलिंग में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि नॉन डोमिसाइल क्लोज्ड स्टेट्स में अप्लाई करें, या अगर उनकी जो सीट्स है वैकेंट रह जाती है जो उनकी क्लोज्ड स्टेट पॉलिसी के हिसाब से भरी नहीं जा सकती, तो वो उनको ओपन स्टेट्स के लिए लास्ट में कर देते हैं ओपन। लेकिन जो इनिशियल फर्स्ट काउंसलिंग होती है उसमें आप कभी भी अप्लाई ना कीजिए, क्योंकि आपका चांस उसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो आप पैसे वेस्ट करेंगे उस टाइम। तो उसकी नोटिफिकेशन पर्टिकुलर कॉलेजेस हमेशा अपनी वेबसाइट्स पे देते हैं कि हाँ हम ओपन है ऑल स्टेट्स के लिए, जो क्लोज्ड स्टेट्स है। ओपन स्टेट्स में कोई ऐसा इश्यू नहीं है, वो सबके लिए ओपन है फ्रॉम द बिगिनिंग। चलिए हम कुछ कॉलेजेस की बात करते हैं जो मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं। तो फर्स्ट एंड बेसिक क्या है अपार्ट फ्रॉम द मुस्लिम माइनॉरिटी, पहला जो बेसिक स्टेप है, आपने नीट क्वालिफाई किया होना चाहिए। विदाउट नीट क्वालिफिकेशन आप ना ही इंडिया में एडमिशन कर सकते हैं और ना ही अब्रॉड एडमिशन कर सकते हैं। खाली एक डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है कि इंडिया के एडमिशन के लिए आपको फ्रेश स्कोर होना चाहिए। आपका पिछले साल का नीट स्कोर इवन आपने क्वालिफाई किया है लेकिन वो एंटरटेन नहीं होगा, आपको नीट का फ्रेश स्कोर चाहिए और वही एंटरटेन होगा। लेकिन अब्रॉड के लिए रिलैक्सेशन एनएमसी ने ये दिए है कि अगर आपका जो नीट का स्कोर है, अगर आपने 23-24 में भी दिया है, आप उस पे अब्रॉड जा सकते हैं। आपका जो नीट स्कोर है जो आपने क्वालिफाई किया है, उनके लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है पिछले साल या उससे पहले किया है, वो आपका 3 साल तक वैलिड रहता है अब्रॉड एडमिशन के लिए। और इस के रिलेटेड में और एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि अभी खाली बांग्लादेश ऐसी कंट्री बची है जिनका सेशन लेट चल रहा है 24-25। बाकी सारे ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज का 24-25 सेशन क्लोज हो गया है। लेकिन बांग्लादेश में अभी भी जिन्होंने नीट 2024 या 2023 में क्वालिफाई किया है, 2025 वालों की बात नहीं कर रहा मैं, जिन्होंने रिसेंटली नीट दिया उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिन्होंने नीट 23 या 24 में क्वालिफाई किया है वो अभी भी अपना 1 साल बचा सकते हैं। अभी बांग्लादेश में कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे अभी सीट्स ओपन है, वैकेंट है, और एडमिशन विद इन अ वीक में सारा सब कुछ क्लोज हो जाएगा, फिर आप वहां एडमिशन नहीं ले सकते, आप अपना 1 साल नहीं बचा सकते। अगर आप चाहते हो कि आप ये साल बचाओ और आपने नीट क्वालिफाई किया है 23 या 24 में, आप जल्दी से प्राइम टाइम एजुकेशन या किसी भी कंसल्टेंट जो आपको लोकल एरिया में है उससे बात करिए और अपनी सीट को रिजर्व करिए। ये मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ। और जिन बच्चों ने फ्रेश फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है नीट का, उनका जो सेशन है वो इंडिया में तो बस रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट होगा। और
मतलब अभी भी आप काउंसलिंग ले सकते हैं लोकल अपने कंसल्टेंट से, उसके बारे में बात कर सकते हैं। जो इंडिया में एडमिशन करना चाहते हैं, जिन्होंने फ्रेश नीट दिया है अभी मई में, अगर उनको ये जितना भी स्कोर है हम और उसके रिलेटेड आपको व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके भी आप हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन से ऑप्शन आपके लिए इंडिया में अवेलेबल है। उसके रिलेटेड हम आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे। और आपको मैं ये बात ज़रूरी कहना चाहता हूँ कि हम अपनी जो नीट के रिलेटेड हो या MBBS एडमिशन, BDS एडमिशन या कोई और भी जनरल इंफॉर्मेशन हो एडमिशन के रिलेटेड, आप हमारी YouTube चैनल प्राइम टाइम एजुकेशन या इंस्टाग्राम चैनल या व्हाट्सएप के मीडियम से भी कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ। हमारी वीडियो YouTube पे भी अवेलेबल है, उसमें आपको बहुत सारी ऐसी अपडेट्स मिलेंगी, ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो आप शायद ढूंढ रहे हो, जो आपको दूसरे मीडियम से नहीं मिल रही हो। आप हमारे पिछले वीडियोस भी देख सकते हो उसमें। हम हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होती है MBBS, BDS और अदर कैंडिडेट्स जो भी BTech, MTech या फार्मेसी के कोर्सेज या कोई भी ऐसा कोर्स हो जिसके बारे में उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं या हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं ताकि आपको, या हमारा व्हाट्सएप नंबर सेव कर सकते हैं, हमारी स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलिए बात करते हैं इंडिया में। इंडिया में अराउंड 25 to 26 मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं। तो पहला जो कॉलेज है जिसकी बात हम करेंगे वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक मेडिकल कॉलेज है जिसको हम जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज कहते हैं। ये प्योरली सेंट्रल ऑपरेट करता है, गवर्नमेंट है। इसमें 50% जो रिजर्वेशन है माइनॉरिटी के लिए है, लेकिन इसका जो कट होता है वो अराउंड 650 के करीब ही होता है। तो लास्ट स्टेटस जो पिछले साल का था, और इसकी जो फी है वो ना के बराबर है। मैंने पहले ही कहा कि ये सेंट्रल के अंडर आता है, तो इसकी फी जो है ईयरली वो ना के बराबर ही है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। दूसरा कॉलेज आता है हमारे पास जो बड़ा ही फेमस है इंडिया में, आप भी बड़े जानते हो, हमदर्द मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसका जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है दिल्ली में, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसमें भी मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 50% का रिजर्वेशन है, 50% अदर्स के लिए। और इसकी जो फी है अराउंड 6 लाख के आसपास ही जाती है, 16 लाख के आसपास जाती है। और लास्ट ईयर इसका कट 600 के करीब हुआ था। तो इस साल ये भी बात बताना चाहूँगा कि जो कट होगा पिछले साल से कम ही होगा। तो अगर हम उस कट के बारे में बात करेंगे, अभी तो ये वीडियो बहुत ही लंबी जाएगी कि क्यों होगा, कैसे होगा, तो वो मैं इसमें नहीं डिस्कस कर सकता। और एक बात जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए है, जो सेकंड थिंग है, अगर आपको शायद पता होगा EBC बेनिफिट का, जिसकी भी इनकम 8 लाख से कम है मुस्लिम माइनॉरिटी वालों की, उसकी भी एक एडवांटेज है। उस टॉपिक को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, अभी इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। ये माइनॉरिटी के लिए है, ये एक EBC स्कीम है, ये भी हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम कॉलेजेस की बात करेंगे। तो चलो यूपी के मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज की बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया में जो रिजर्वेशन है तो वो भी 50% रिजर्वेशन है, 50 अदर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे MBBS कोर्स नहीं होता, यहाँ पे खाली BDS होता है जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो रहा बाकी 3 जो है वो लखनऊ में है, जैसे इंटीग्रल कॉलेज है, कैरियर इंस्टीट्यूट है, एरा मेडिकल कॉलेज है, FH मेडिकल कॉलेज आगरा। इनमें भी जो मुस्लिम माइनॉरिटी की रिजर्वेशन है वो 50% है, अदर्स के लिए 50% है। और इसकी जो फी है, अगर आप देखिए मुस्लिम माइनॉरिटी में आपका जो है कट कम होता है, लेकिन आपकी फी में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो EBC स्कीम है जो 8 लाख से कम जिनकी इनकम है मुस्लिम माइनॉरिटी में, वो अलग क्राइटेरिया है। लेकिन जो कॉलेज का है, आपका कट कम होता है लेकिन आपकी फीस बराबर रहती है। जो इनका भी जो अगर हम
लेके चले ईयरली फी वही 15 से 17 लाख के बीच में ही रहता है, और हर साल थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है फी में। तो इसके बाद अगर हम बिहार की बात करेंगे, बिहार में भी 2 कॉलेजेस हैं आपके। एक है कटिहार मेडिकल कॉलेज, जिसका जो फी है 8 लाख के आसपास ही जाता है, और दूसरा है मधुबनी, जिसका 13.5 लाख के करीब जाता है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिसिन है फरीदाबाद में, जिसमें 12 से 15 लाख का फी रहता है पर ईयर, और इसमें भी 50% की रिजर्वेशन है। अब महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में खाली एक ही मेडिकल कॉलेज है, जो है बदनापुर, जालना, महाराष्ट्र में। ये बहुत ही फेमस है फॉर इट क्वालिटी एजुकेशन, और इसकी जो फी है 7 लाख के करीब जाता है, लेकिन ये जो है ये क्लोज्ड स्टेट में आता है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में तो इसका कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे मुस्लिम माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स हैं, वो इस कॉलेज को छोड़ना नहीं चाहते। तो इनकी जो वैकेंसी है वो तो डोमिसाइल के हिसाब से ही पूरी होती है। इनका शायद जो सेकंड काउंसलिंग वाला सीन है कि आउटसाइड स्टेट्स को मिले, वो बड़ा ही रेयर है, नॉट पॉसिबल। हाँ, अलबत्ता आप मैनेजमेंट कोटा में जा सकते हैं। इसमें मैनेजमेंट कोटा में आप ओपन मतलब जा सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा के लिए ये क्लोज स्टेट नहीं है, ये ओपन स्टेट है, लेकिन जो नॉर्मल कोटा है इनके लिए वो क्लोज स्टेट है, और बड़ा ही रेयर है कि आपको सेकंड काउंसलिंग में चांस मिले, क्योंकि महाराष्ट्र का कोई भी कैंडिडेट इस कॉलेज को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये बड़ा ही फेमस है। इसकी क्वालिटी एजुकेशन हर किसी लिहाज से ये बड़ा फेमस है। उसके बाद तेलंगाना हैदराबाद की बात करेंगे। 4 मेडिकल कॉलेज है। जो बेस्ट वाला मेडिकल कॉलेज है वो डेक्कन मेडिकल कॉलेज है। लास्ट ईयर इसका जो मेरिट रहा है 570 प्लस ही गया है। और इसमें जो है एक चीज है जो मैं बताना चाहूंगा कि ज्यादातर जो इंडिया में माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, मोस्टली उनका 50% रिजर्वेशन है माइनॉरिटी के लिए, अदर्स के लिए 50% है। लेकिन जो ये डेक्कन मेडिकल कॉलेज है, इसका 100% रिजर्वेशन है मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए। इन केस अगर इनका मुस्लिम माइनॉरिटी से कोटा पूरा नहीं होता है तो फिर ये अदर्स के लिए जाते हैं। अदरवाइज इनकी जो रिजर्वेशन है 100% मुस्लिम्स के लिए है, और खाली उस केस में ये अदर्स पे जाते हैं अगर इनका जो कोटा है मुस्लिम माइनॉरिटी के थ्रू नहीं। लेकिन इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी में भी लास्ट ईयर जो इनका जो कट ऑफ रहा था वो 570 के अराउंड ही रहा था, और इसकी जो फी है अराउंड 12 से 13 लाख ले लीजिए हर साल। तो फी का जो मैं फिगर बोल रहा हूँ इसको आप अप्रॉक्सीमेटली ले लीजिए, क्योंकि चेंज होती रहती है हर साल। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो मैं आपको यहाँ पे इसको आप फिक्सेड फी ना लीजिए, बल्कि एक अप्रॉक्सीमेट फिगर लीजिए। मे भी कम हो, वैसे आज तक कम तो नहीं हुआ, तो ज़्यादा तो होता रहता है। और मैनेजमेंट कोटा में आपका जो फी है डेक्कन में, वो समझिए आप डबल होगा। अगर 12 नॉर्मल है तो 24 आपका रह जाएगा मैनेजमेंट कोटा में पर ईयर का फी। तो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए ये मतलब ओपन नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो डेक्कन मेडिकल कॉलेज है ये ओपन है, लेकिन इसका 100% रिजर्वेशन है। इसका जो कट है मुस्लिम माइनॉरिटी में लास्ट ईयर 570 हुआ था, और 12 से 13 लाख इसका रेगुलर जो फी है। मैनेजमेंट कोटा में आप डबल लेके चलिए, क्योंकि आज तक मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं देखा कि इन्होंने रेगुलर कोटा के लिए ओपन स्टेट का ऑप्शन रेगुलर मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी के हिसाब से इनका जो कोटा है वो लोकली बढ़ जाता है। उसके बाद हमारे पास है अयान, शादान, वीआर के कॉलेजेस। इनका भी सेम ही वीआर के जो है, लेकिन वो खाली वुमेन्स ओनली है। उनका भी यही 12 लाख के करीब ही ये ट्यूशन फी रहता है। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं इन जनरल, तो आप मान के चलिए कि
70 60 70, अगर इस साल की बात करेंगे तो 70 मान मिनिमम पैकेज लेके चलिए, और मैक्सिमम तो 1 करोड़ से ऊपर ही जाएगा टोटल पैकेज MBBS का। और जिनका मेरिट लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में होता है, उनका तो आपको पता ही है, उनका फी ना के बराबर होता है, लेकिन मेरिट बहुत ही हाई जाता है। ओपन स्टेट्स में मेरिट बहुत हाई जाता है। क्लोज्ड स्टेट्स में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता है उनका, क्योंकि वो अपनी ही डोमिसाइल को लेते हैं। तो जो इंडिया में करना चाहते हैं वो हमें मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। नीचे व्हाट्सएप का आइकन है, जस्ट क्लिक कीजिए। हम आपके हर किसी क्वेश्चन के, चाहे वो इंडिया के रिलेटेड हो, बांग्लादेश, ईरान के रिलेटेड हो, हम उसको एड्रेस करेंगे प्रॉपरली। आपको कोई ऑप्शन अभी से ढूंढना है इंडिया में अपने बच्चे के लिए, या कोई कैंडिडेट देखना है अपने लिए देखना है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस बारे में। जो भी इंफॉर्मेशन फीस स्ट्रक्चर वगैरह है कॉलेज का, वो हम एज पर लास्ट ईयर देंगे। इस साल का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है फी का कि चेंज हुआ है नहीं हुआ, तो वो हम फिगर जो फी का आपका देंगे एज पर 24-25 सेशन देंगे। 25-26 का अभी अपडेट नहीं हुआ फी स्ट्रक्चर, मे बी ज़्यादा तो हो सकता है, कम बहुत ही मुश्किल है। तो ये रहा इंडिया के बारे में, माइनॉरिटीज़ के बारे में। अब बात मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि बांग्लादेश में अभी भी, बांग्लादेश एक लोन कंट्री है जिसका सेशन जो है लेट चल रहा है। जो जनवरी फरवरी में सेशन स्टार्ट होता था वो अभी मई एंडिंग या जून फर्स्ट वीक में जाएगा, और अभी भी कुछ सीट्स ओपन है। अगर किसी ने 23 या 24 में नीट क्वालिफाई किया है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपने किसी भी लोकल जो कंसल्टेंट है आपके पास में उससे बात कर सकते हैं, अभी अपना ईयर बचा सकते हैं। हमें पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 23 में नीट दिया है, क्वालिफाई किया, लेकिन मेरिट में नहीं आए। फिर उन्होंने 24 में दिया, क्वालिफाई किया, लेकिन मेरिट में नहीं आए। अब उन्होंने 25 में भी दिया है, और अभी की परफॉर्मेंस उन्होंने चेक कर ली होगी। अगर इन केस उनको लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, वो अपने पुराने 24 जो उनका नीट क्वालिफाइड स्कोर है उस पे जा सकते हैं। अगर किसी ने एक ही बार दिया है 23 में और क्वालिफाई किया है तो उस पे भी जा सकता है अब्रॉड, क्योंकि मैं ये रिपीट करूंगा, अब्रॉड जाने के लिए आपका जो नीट क्वालिफाइंग स्कोर है 3 साल के लिए वैलिड रहता है। तो अगर आप ईरान जाना चाहते हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट्स है वो जा सकते हैं, क्योंकि सितंबर में ईरान का सेशन स्टार्ट होता है 25-26 का। ईरान का सेशन सितंबर 25-26 का सेशन स्टार्ट होता है। चाहे आपको तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में जाना है, शिराज यूनिवर्सिटी, शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी जाना है, तो और भी हमदान यूनिवर्सिटी है, अरक यूनिवर्सिटी है, IUMS है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लो पैकेज में अगर जाना चाहते हैं, अरक यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है, ईरान में गुलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है, हमदान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है। जिन भी यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो NNC की सारी गाइडलाइंस फॉलो करती है। प्रॉपर आपका लैंग्वेज ऑफ मीडियम जो है इंग्लिश रहेगा, आपका जो इंटर्नशिप भी होगा, और लाइसेंस, प्रैक्टिस लाइसेंस भी आपको मिलेगा। उसके लिए आपको सिंपल एक एग्जाम देना पड़ता है। इन नटशेल जितनी भी NNC गाइडलाइंस है वो सारी फॉलो करते हैं। और हम जिस कॉलेज की भी बात करेंगे यहाँ पे, या जिस यूनिवर्सिटी की भी बात करेंगे अपने YouTube पे, या आपसे बात करेंगे फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे, हम खाली उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की बात करेंगे, मैं अब्रॉड की बात कर रहा हूँ, जो NNC की सारी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स और बच्चे अभी कहते हैं क्या MCI अप्रूव्ड है। MCI, मैं कहना चाहता हूँ आपको, MCI जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वो जो बॉडी थी वो डिसॉल्व हो गई है। उनकी एक गाइडलाइन थी, उन्होंने लिस्ट निकाली थी हर कंट्री की कि इस कंट्री में ये कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी जिनमें बच्चा एडमिशन कर सकता है, उसके बाहर नहीं कर सकता। लेकिन MCI की सारी गाइडलाइंस वो MCI बॉडी ही डिसॉल्व हो गई है। अभी आज की डेट में जो करंट बॉडी है इंडिया में वो NNC है।
एनएनसी ने ऐसी कोई लिस्ट नहीं निकाली है कि आप इस कॉलेज में जाए, उस कॉलेज में जाए या इस कॉलेज में जाए, ऐसी कोई लिस्ट नहीं निकाली है। उन्होंने खाली गाइडलाइन दी है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाए या यूनिवर्सिटी में जाए, ये गाइडलाइंस वो इंस्टीट्यूट या वो यूनिवर्सिटी फॉलो करनी चाहिए। सिलेबस आपका एनएनसी के हिसाब से होना चाहिए। मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होना चाहिए। इंटर्नशिप आपको वो कराए और लाइसेंस की प्रैक्टिस आपको वहाँ पे मिले। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है बच्चा नीट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर नीट क्वालिफाई नहीं किया है, उसका एडमिशन करना फिजूल है। उसका पूरे 5 साल या 6 साल वो पूरे जाया जाएंगे। अभी 2-4 कैंडिडेट्स ऐसे भी है जो मुझे कह रहे हैं कि हम एडमिशन करेंगे, नीट बाद में देंगे, हमारे 1 साल जाया हो गया, 2 साल जाया हो गए। तो हम ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपको नीट क्वालिफाई करना है और उसी सेशन में आपको जाना है। अगर आप इस सेशन में जाएंगे, नेक्स्ट सेशन में नीट क्वालिफाई करेंगे, आपकी डिग्री जो है एंटरटेन नहीं होगी इंडिया में। आप एफएमजी का एग्जाम नहीं दे सकते। आप 1 साल बचाने के चक्कर में अपने 5 साल जाया ना करें। आई रिपीट कि अगर आपको कोई कह रहा है, और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको यही कहा था कि जिन्होंने फ्रेश पहली बार नीट दिया है, फ्रेश फर्स्ट अटेम्प्ट, इससे पहले उन्होंने कभी क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है। जिन्होंने पहले क्वालिफाई किया उसकी बात नहीं, जिन्होंने खाली मेरिट में आने के लिए दूसरी बार दिया उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो भी फ्रेश कैंडिडेट है, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, ठीक है, या ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया, उन्होंने शायद 10+2 23 में पास आउट किया है, 24 में पास आउट किया है, लेकिन नीट उनका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और उनको लगता है कि हमारा इस 25 में क्लियर हो जाएगा। उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 24-25 वाले सेशन में ना जाए, क्योंकि आप नीट रिजल्ट के हिसाब से 25-26 सेशन के लिए एलिजिबल है। बांग्लादेश में 24-25 अभी ओपन है, लेकिन वो इन कैंडिडेट्स के लिए ओपन नहीं है। 24-25 सेशन जिन्होंने फ्रेश नीट दिया है, पहली बार क्वालिफाई होने जा रहे हैं, ये खाली उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी नीट क्वालिफाई किया है 24 में या 23 में, ठीक है। आई रिपीट, जिन्होंने 23 या 24 में क्वालिफाई किया है वही अभी एलिजिबल है इस बांग्लादेश का जो अभी लेट सेशन चल रहा है 24-25 का, उसके लिए एलिजिबल है। जिन्होंने अभी मई में पहली बार क्वालिफाई किया है, पहली बार क्वालिफाई किया है, या फ्रेश है या पहली बार क्वालिफाई किया, वो 25-26 सेशन के लिए एलिजिबल है। मैं रिपीट करूँ, आप मेरे YouTube में पिछली वीडियो भी देखिए, उसमें मैंने एक रेफरेंस दी थी जो बाहर का कंसल्टेंट एडमिशन के चक्कर में कश्मीर के कंसल्टेंट्स को गलत कह रहा था, लेकिन वो खुद क्या कर रहा था, वो बच्चों के कैरियर से खेल रहा था। वो बच्चों को ये मैसेज दे रहा था कि अभी जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं इंडिया में जिन्होंने नीट फ्रेश दिया है, वो कह रहा था कि बांग्लादेश का सेशन जो है वो लेट चल रहा है 24-25 वाला, और वो इंडिया के सेशन के साथ ही चलेगा और उनको भी डिग्री सेम डेट पे मिलेगी जो इंडिया वालों को मिलेगी। लेकिन मसला डिग्री का नहीं है, मसला आपके सेशन का है। तो एनएनसी आपको पूछेगा आपने 25 में नीट क्वालिफाई किया, आप 24-25 सेशन में कैसे गए? एफएमजी में एलिजिबल नहीं है आपकी। हाँ, एक ऑप्शन है, अगर आपको बांग्लादेश इस सेशन में बिठाता है लेकिन उनसे आप एडमिशन लेटर 25-26 का लेंगे, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमने बहुत ट्राई की कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हमने बहुत सारे जो कंसर्नेड अथॉरिटीज हैं बांग्लादेश की या यूनिवर्सिटी जो भी DGM होती है उनसे भी बात किया, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। उनका सेशन लेट चल रहा है, जो जनवरी-फरवरी में चल रहा था अभी वो लेट चल रहा है। उनकी क्लासेस मई एंडिंग में होगी, ये इस वजह से लेट चल रहा है। ये कोविड में लेट हो गया था, ये गैप अभी भी उनकी चल रही है। अदरवाइज इनका सेशन जनवरी-फरवरी में स्टार्ट होता है, जो ऑलरेडी हो चुका है जनवरी-फरवरी पिछला वाला इस साल का। तो इनके क्लासेस डिले हैं, ये मई एंडिंग या जून फर्स्ट वीक ऑफ जून में इनका स्टार्ट होगा। तो जो फ्रेश कैंडिडेट से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने पहली बार नीट क्वालिफाई किया है वो 24-25 में नहीं जाएंगे। अगर उनको एडमिशन करना है वो 25-26 सेशन में जाएंगे। हाँ, अलबत्ता ईरान का जो सेशन आने वाला है सितंबर का वो 25-26 का है। आप फ्रेश कैंडिडेट जा सकते हैं, या जिसने 23 या 24 में क्वालिफाई किया है वो एलिजिबल है सब सेशंस के लिए। और 25 में जो 25 लेकिन इंडिया में नहीं है, जिसने 23 में पास आउट किया है, मतलब क्लियर किया है नीट, या 24 में नीट क्लियर किया है,
इंडिया के लिए उनको फ्रेश स्कोर चाहिए, पिछला स्कोर नहीं चलेगा। खाली अब्रॉड आपका जो नीट स्कोर है वो वैलिड रहता है 3 साल के लिए। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको थोड़ा भी लगता है कि हमें कंफ्यूजन है, हमने अंडरस्टैंड नहीं किया सेशंस का, या इंडिया के रिलेटेड, बांग्लादेश, ईरान के रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एडवांस में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे लाइन पे जो व्हाट्सएप का आइकन है, आप पे क्लिक करके हमसे व्हाट्सएप चैट इनिशिएट कर सकते हैं। आपको एडमिशन करना हो ना करना हो, हमारे पास खाली हम यहाँ पे इसलिए है कि आपको सही तरीके से गाइड करें। मैं ज्यादातर आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एडमिशन किसी एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं, किसी कंसल्टेंट के थ्रू कराए और आप JNK के रेजिडेंट हैं, तो आप JNK के ही कंसल्टेंट के पास जाए, ताकि आप इजीली उसके साथ विजिट भी कर सकते हैं, फेस टू फेस बात भी कर सकते हैं। तो आप इस चक्कर में ना जाए जो आपको 1 साल बचाना चाहता है और आपका कैरियर तबाह करना चाहता है एडमिशन के चक्कर में, ऐसे ना करें। अपने लोकल कंसल्टेंट से बात करें, कश्मीर में, जम्मू में, जो आपको मतलब जिनके साथ आपकी अच्छी जान पहचान हो या कोई और जानता हो, तो आप अपना लोकल कंसल्टेंट यूज कीजिए एज कम्पेयर टू द आउटसाइड JNK। अगेन दिस इज जमील हुसैन मीर फ्रॉम टाइम एजुकेशन। हैव अ ग्रेट डे।